अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 7। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोल रहा है कि इसमें है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? एक जमीन है, देखो मैं इसको जमीन मान लिया, इसको क्या मान लिया हम? जमीन। समझ में आ रहा है ना? ये जमीन है, थोड़ा सा ध्यान देना। इस जमीन पर 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर क्या ऊंचा? ये भवन मान लिए इसको, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। फिगर कैसे कैसे बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर पर, तो ये भवन का शिखर मेरा ये है, भवन का शिखर ये है। शिखर मतलब वो सबसे टॉप है ना, ऊंचा वाला, ये शिखर है। यहाँ पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? संचार मीनार। समझ में आ रहा है? को एंटीना वगैरह मान लेते हैं, ठीक है ना। संचार मीनार लगा हुआ, एंटीना लगा हुआ है शिखर पर, ठीक है ना। तब क्या बोल रहा है कि मीनार, संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल ये हो गया, तल मतलब नीचे, तो संचार मीनार का ये तल हो गया और एक तरीका से ये मीनार का शिखर हो गया। तो संचार मीनार के तल और शिखर का यूनियन कोण 45 और 60 है। यूनियन कोण 45 और 60 है। यहाँ से यूनियन कोण बन रहा है संचार मीनार के शिखर, और संचार मीनार का ये शिखर हो गया, नहीं समझ में आ रहा? और ये संचार मीनार का तल हो गया। समझ में आ रहा ना? संचार मीनार के तल और शिखर का यूनियन कोण 45 और 60 है। तो इसका 45 हो गया। ये पहले क्या बोला है? संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के ये तल हो गया, समझ में आ रहा? और शिखर, संचार मीनार के ये शिखर हो गया, समझ में आ गया? ये इसका यूनियन कोण, तल का यूनियन कोण 45 है और संचार मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 है। कुछ समझ में आया? ये 60 डिग्री है। चलो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई ज्ञात करना है? मीनार का, संचार मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरा मीनार कौन है जी? मीनार ये है, यानी इसका ऊंचाई निकालना है। और ये 20 दिया है, तो सर ये 20 यहीं से यहाँ से यहीं तक दिया हुआ है। ये भवन का ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 20। ये 20 को पूरा आप नहीं मानिएगा, है ना। तो इसका नाम दे देते हैं ये BC, यानी AB का दूरी दिया हुआ है मेरा 20। AB का दूरी मेरा क्या दिया हुआ है? 20। ये BC और यहाँ पे D दे देते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब इसका पूरा ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम H मान लेते हैं। अगर दी मान लिया जाए, AD की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? H। जब हम त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज में आएंगे, BCD में आएंगे, तो ये मेरा पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो जब पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी ये मेरा पूरा ऊंचाई हो जाएगा H + 20। पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? H + 20। यहाँ तक का 20 हुआ और यहाँ ला H हुआ, तो दियो जुट जाएगा ना जी। समझ में आ रहा ना? अब आते हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि लिखना दिया है, तो आप लिखिए दिया है या नहीं दिया चलेगा। दिया है AB की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। और कोण ये CB इक्वल टू 45 डिग्री, और कोण क्या दिया हुआ है? DCB इक्वल टू 60 डिग्री। लिखना, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू H मान लिया। मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया? H। अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में, ABC में। अभी आपको पहले बताए थे कि ये जो दिया है 100, अरे वो निकालना है, 100 लेना है। तो ये इसमें आते हैं और इसमें आते हैं। ये हो गया मेरा क्या? लंब, और ये मेरा क्या हो गया? आधार।
तो लंब बटे आधार किसका होता है 10, कितना होता है 10 45 डिग्री। जैसे यहाँ देखो ए बी डी ये त्रिभुज में आ रहा है ना, तो ये त्रिभुज में जो एंगल लेंगे कोण लेंगे तो ये 45 लेंगे, 60 मत ले लेना, 60 तो इसका है ना जी, यहाँ से 60 है ना, और हम ये छोटा वाला त्रिभुज में आ रहे हैं तो ये 45 लेंगे। क्या लेंगे 45, 10 45 इक्वल टू ए बी बटे बी सी। आप बस इतना जहाँ कर लिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बन गया, समझिए। आप क्या करना है, इसका वैल्यू बैठाना है। 10 45 के मान 1 होता है और ए बी के मान, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, अरे मुंह खोलो 20, और बी सी कितना दिया हुआ, कुछ नहीं दिया है तो बी सी लिखेंगे, है ना। अब नीचे 1 लेकर के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी को 1 से गुना करेंगे तो बी सी आएगा, और 20 को 1 से गुना करेंगे 20 आएगा। किसी को प्रॉब्लम है नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। अब पुनः फिर आएंगे, पुनः समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में डी बी सी में, डी बी सी में, ये बड़ा त्रिभुज में आएंगे तो लंब मेरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और आधार मेरा ये होगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये भी लंब बटे आधार, ये भी 10 होगा। 10 कितना डिग्री लेंगे इसमें 60 डिग्री लेंगे, और मेरा ये हो गया बी डी हो गया मेरा आधार, और बी सी हो, सॉरी बी डी हो गया लंब और बी सी हो गया मेरा आधार। 10 60 के मान √3, बी डी कितना दिया हुआ है h + 20, बी सी कुछ नहीं दिया है तो बी सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20, क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब नहीं समझ में आया, समीकरण 1 में बी सी बराबर 20 निकाले ना जी, तो यहाँ पे हम बी सी के जब 20 लिख दिए समीकरण 1 से। किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ भी कैचिया गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे h + 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 √3। अब क्या करेंगे, 20 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे, या h बराबर हो जाएगा 20 √3, ये बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस है ना, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब h बराबर 20 20 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा √3 - 1, अतः यही हो गया आंसर। लिख देना नीचे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1। कुछ समझ में आया, यही आंसर हो गया। अब फिर हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।